यूजीसी नियम पर संग्राम छिड़ा, इसको आप कैसे देखते हैं? इस पर आपकी क्या राय है? अब ये जो नए नए थॉट प्रोसेस चल गए ना, यूजीसी के बारे में जो बोलेगा अपना फजीता करवाएगा, तो फजीता मैं भी नहीं करवाऊंगा। क्यों? आरक्षण के समर्थन में या विरोध में, यूजीसी के समर्थन ही में या विरोध में, जो भी बोलेगा उसको लोग गालियां देंगे। गाली की कोई चिंता नहीं है, हमको गाली से और गोली से कोई डर नहीं लगता। तिरस्कार, सत्कार, सम्मान, अपमान सबको भुला करके सन्यासी बना जाता। सत्य और धर्म क्या है वो। तो एक समय था जब कुछ जाति वर्ग समुदाय के लोगों के साथ बहुत अन्याय हुआ, ये मैं मानता हूं, हुआ है। और वो भी सबके साथ नहीं हुआ, कुछ के साथ हुआ और कुछ लोगों ने किया, वो गलत था। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक कुछ असमानताएं भी थी और उसके लिए संतुलन बनाने के लिए कुछ पहल की गई, वो होनी चाहिए थी। अब इस समय पहले सो कोल्ड, जिनको आभिजात्य वर्ग कहते हैं, स्वर्ण वर्ग कहते हैं, उन्होंने कुछ जुल्म जाति नाइंसाफियां की कुछ जाति वर्ग समुदायों के ऊपर। अब पहले उनको उनसे डर लगता था, आज उनको उनसे डर लगता है। दोनों एक दूसरे से डरे बैठे। ये डर का वातावरण देश में ठीक नहीं है। इसलिए जो है किसी भी जाति वर्ग समुदाय के नाम पर ऐसा कोई कानून नहीं बनना चाहिए जिससे कि जिनको पिछड़ा कहा जाता है, जिनको दलित, शोषित, वंचित कहा जाता है और जिनको समर्थ सवर्ण कहा जाता है, एक दूसरे को एक दूसरा ना सताए। अब या तो दोनों के लिए कानून बना दो, वो उसको ना सताए और वो उसको ना सताए। ये कानून तो है देश में, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि जो दलित शोषित थे वो डरा रहे हैं बाकी लोगों को। अरे नहीं भाई, अब दोनों तरफ से काम हो रहा है, बस इतना ही इसमें स्टेटमेंट ठीक है। इससे ज्यादा में फिर फजीदा करवाने वाला काम। जी आगे। अच्छा, ब्राह्मण समाज को लेकर भी देखने को मिल रहा है कि बहुत नाराजगी है। अभी एक फिल्म आई थी, ब्राह्मण समाज की बात करें तो इतनी नाराजगी क्यों देखने को मिल रही है? क्योंकि अभी एक फिल्म आई थी जिसमें घूसखोर पंडित नाम दिया गया, इस पर नाराजगी देखने को मिली। उत्तर प्रदेश में एक परीक्षा हुई, उसमें अवसरवादी का सवाल सामने आया, जिस पर भी ब्राह्मण नाराजगी समाज देखने को मिली। मैंने सुनने में थोड़ा सा हो गया था। ब्राह्मण समाज, अब देखो मैं थोड़ी देर समाजों की बात करता हूं, 1 मिनट का समय देना। जी, जब से सृष्टि पैदा हुई है तब से अब तक जितने भी बहुत इंटेलेक्चुअली बहुत ही शार्प लोग थे उनको ब्राह्मण कहा जाता है। ये कोई जाति नहीं है। उन्होंने इस देश में धर्म, संस्कृति, मूल्य, आदर्श, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट मोरल वैल्यूज, ह्यूमन वैल्यूज, कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेटिक वैल्यूज, तो इन सब मानवीय, नैतिक, संवैधानिक, लोकतांत्रिक मूल्यों का किसी ने वकालत की तो वो ब्राह्मण लोग थे। ये जाति नहीं थी। एक मनुष्य में जो बहुत ही बुद्धिमान लोग थे उनको कहा जाता था। तो इनका तो इस सृष्टि में बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन किसी को ठोकना हो तो ब्राह्मण को जो है एक तरह से उसमें विलन के तौर पर दिखा दो तो लोग मजे लेंगे, ठोक दिया पंडित जी को। ये गलत सोच है। हाँ, नाम के जो ब्राह्मण थे, एक तो काम के, दिमाग से, कार्य से, चरित्र से जो ब्राह्मण, उसकी बात मैंने की। दूसरा, क्षत्रिय, हमेशा धर्म युद्ध करना। एक तो युद्ध अपराध होता है जो अभी हो रहा है, युद्ध अपराध की मैं बात नहीं कर, युद्ध में अन्याय से लोगों को बचाना ये क्षत्रियों का काम रहा। और उसमें सभी जाति वर्ग समुदाय के लोग सम्मिलित हैं। आज भी सेना में सभी लोग हैं कि नहीं है, तो ये क्षत्रियों का काम है। वैश्य का काम है समाज में कहीं अभाव ना हो। सूत्र का मतलब है सेवा करना, शुचिता, पवित्रता में जीना। तो देखो, मैं दिमाग से ब्राह्मण हूं, मैं अपनी भुजाओं से क्षत्रियों, मेरे सामने को अन्याय होगा न तो अन्याय करूंगा ना अन्याय सहूंगा। मैं अपने कर्म से मैं वैश्य हूं और शूद्र हूं, क्योंकि मैं अभाव को इस देश में दूर कर रहा हूं। जो भी अर्थ मेरे पास है परमार्थ में लगा रहा हूं। और मैं शूद्र नहीं, अति शूद्र, दलित नहीं, महादलित हूं, क्योंकि मैं सबकी सेवा करता हूं, 4 in 1 हूं। तो ऐसे सबको, समाज को देखना चाहिए। न ब्राह्मण को गाली दो, न क्षत्रिय को, न वैश्य को, न शूद्र को। सब एक दूसरे का सम्मान करो। और अपने शरीर में सब कुछ है। 37 ट्रिलियन सेल्स हैं, 37 ट्रिलियन सेल्स, अष्टचक्र नवद्वार, 72 को 72,10,201 नाड़ियां ब्राह्मण से मुखमासित बाहुराजन्य कृत तदस्य यद्वश पदभ्याम सूत्रो अजायत। ये व्यक्ति की बात है, ये कोई जाति की बात नहीं है। सिर से कोई पंडित पैदा नहीं होता, भुजाओं से कोई क्षत्रिय पैदा नहीं होता, यहाँ से कोई वैश्य पैदा नहीं होता, और पैरों से यहाँ कोई यूट्रस लगा यहाँ से पैदा हो जाएगा। पैदा तो माँ के पेट से ही सब होते हैं। इसलिए जात पात, ऊंच नीच, ये सब
झमेला करके कुछ लोगों ने घोटाला कर रखा है। तार्किक रूप से समझोगे तो कोई भेद नहीं है। पहले तो इतनी बेबाकी से हर सवाल का जवाब हमेशा आप देते हैं, इस बार भी आपने दिया, उसके लिए बहुत जोरदार तालियां होनी चाहिए।